are a critical part of writer's toolkit. Different types of conjunctions help you to smooth out choppy writing, bring together ideas, and build flowing complex sentences. All the budding writers and all of you who want to improve your writing skills should not skip this video, because in this video we are going to talk about conjunctions. So why conjunctions are so important? कंजंक्शंस ही वो वर्ड्स होते हैं जो आपके आइडियाज़ को, आपके सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। इसलिए ऑल द बडिंग राइटर्स और आप सब जो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आज की इस वीडियो क्लास को मिस नहीं कर सकते। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म वेलकम इन स्टडी आउट विद पैशन। और आज स्टार्ट कर रहे हैं कंजंक्शंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये क्लास सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि इस क्लास में हम सीखने वाले कंजंक्शंस, और कंजंक्शंस वो वर्ड्स हैं जो हेल्प करते हैं आपको आपके आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के फ्लो को बनाए रखने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज अ कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट लिंक्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। मैंने अभी आपको बताया था कंजंक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को आपस में लिंक करने के लिए यानी जोड़ने के लिए काम किया जाता है। जैसे ब्रिज एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता है ना, उसी तरह कंजंक्शन भी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़कर उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो बनाता ही है, लेकिन साथ ही उन दोनों सेंटेंस में लिंक भी बनाता है। They act as bridges that connect ideas. For example, she came to me and spoke against you. अब यहाँ पर she came to me एक अलग सेंटेंस है, she spoke against you अलग सेंटेंस है, और इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बनाया जब हमने कंजंक्शन यूज की and. Trust in God and do the best and right. अगेन दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया है आपने and कंजंक्शन के साथ। I would die before I lied. झूठ बोलने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। बिफोर कंजंक्शन है। सो कंजंक्शन होते कितने तरीके की हैं? कंजंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। और अब सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सो व्हाट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर सिंगल वर्ड्स, फॉर एग्जांपल एंड, बट, or, so. They join the same type of grammatical units, just like noun with noun, adjective with adjective, phrases with phrases, and clauses with clauses. So, coordinating conjunctions basically single words होते हैं, जैसे and, but, or, so. और ये noun को noun से, adjective को adjective से, phrases को phrases से, इसी तरह clauses को clauses से जोड़ने का काम करते हैं। coordinating conjunctions कौन कौन सी होती है? and, बट, याद रखना है ये सिंगल वर्ड्स ही होते हैं, एंड, बट, सो, येट, स्टिल, फॉर, ईदर, और, नीदर, नॉर, बोथ, अदरवाइज, एज वेल एज एटसेट्रा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में से कुछ कंजंक्शंस को याद करने के लिए आप एक सिंपल सा वर्ड याद कर सकते हैं, फैन बॉयज, और इसके साथ आपकी टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो जाती है आपको याद। कैसे? for, and, nor, but, or, yet, so. So हो गया ना फैन बॉयज। अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी फर्दर क्लासिफाइड की जा सकती हैं। फर्स्ट, cumulative. By these conjunctions, one statement or fact is added to another. ये वो कंजंक्शंस होती हैं जिसमें एक स्टेटमेंट या फैक्ट को दूसरे के साथ ऐड यानी जोड़ा जाता है, और इस तरीके की कंजंक्शंस में बेसिकली यूज होते हैं एंड, बोथ एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एटसेट्रा। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। एंड शी इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग माई एसे। अब हमने एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ क्या किया है? जोड़ा है ना, और जोड़ने के लिए क्या यूज किया? एंड, बोथ एंड, शी इज बोथ रिच एंड ब्यूटिफुल। सो यहां हमने बोथ और एंड का यूज किया है दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह आप एज वेल एज का भी यूज कर सकते हैं, लाइक ही एज वेल एज हिज ब्रदर आर वेरी क्लेवर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये भी एक कंजंक्शन है, ये भी एक कंजंक्शन है जिसका यूज हम कर सकते हैं कम्युलेटिव कंजंक्शंस के तौर पर। ही वॉज नॉट ओनली फाइन बट ऑल्सो एक्सपेक्ट।
उसे ना सिर्फ फाइन किया गया लेकिन उसे एक्सपेल भी कर दिया गया। Alternative. By these conjunctions, an alternative or choice is offered between one statement and other. ये ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होती हैं जिनके थ्रू हम कोई चॉइस या ऑल्टरनेटिव शो करते हैं, या तो ये या ये। मतलब आप दो ऑल्टरनेटिव हैं जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू योर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ईदर अ रोग और अ फूल। अब या तो वो रोग है या फूल, बेवकूफ है। या तो हम क्या दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, या तो वो ये है या वो फूल है। नीदर नॉर, नीदर शी नॉर हर सिस्टर मेट हर। तो ऑल्टरनेटिव क्या दिया हमने यहाँ पर, ना तो वो ना उसकी सिस्टर। दोनों ऑल्टरनेटिव चॉइस है, ना ये चॉइस ना वो वाली चॉइस। और शी मस्ट वीप और शी विल डाई। या तो उसको रोना चाहिए या वो मर जाएगी। सो और। Part C. Adversative conjunctions. These conjunctions express opposition or contrast between two statements. जैसे हमने देखा था कि ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस हमें ऑल्टरनेट या चॉइस देती हैं, उसी तरह एडवर्सेटिव कंजंक्शंस एक्सप्रेस करती हैं अपोजिशन या दो स्टेटमेंट, दो फैक्ट्स के बीच में कॉन्ट्रास्ट। और इस कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए हम यूज करते हैं बट, स्टिल, और यू कैन यूज येट ऑल्सो। सो ही इज स्लो बट ही इज स्टेडी। वो स्लो है लेकिन स्टेडी है। अब स्लो और स्टेडी में कंट्रास्ट ही हुआ ना, अपोजिशन ही है ना। लेकिन इस अपोजिशन या कंट्रास्ट को दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कंजंक्शन बट। वन मोर एग्जाम्पल, ही इज वेरी रिच स्टिल ही इज नॉट कंटेंटेड। अब वो बहुत अमीर है लेकिन कंटेंटेड का मतलब उसमें संतोष नहीं है या सबर नहीं है। ठीक है, मतलब जो है हमें उसी में सबर करना चाहिए ना, उसी में कंटेंट रहना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं। अब दोनों स्टेटमेंट क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है। रिच है लेकिन कंटेंटेड नहीं है। इलेटिव, बाय दीज कंजंक्शंस वन स्टेटमेंट और फैक्ट इज प्रूव्ड फ्रॉम अनदर। कंजंक्शंस में एक स्टेटमेंट या फैक्ट को दूसरे स्टेटमेंट या फैक्ट के थ्रू प्रूव किया जाता है और इसके लिए यूज की जाती है कंजंक्शंस therefore, for. Let's see the example. Their car was bigger and therefore more comfortable. उनकी कार क्योंकि बहुत बड़ी है इसीलिए कंफर्टेबल है। अब हमने एक स्टेटमेंट के थ्रू दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया कि कार कंफर्टेबल क्यों है, क्योंकि कार बड़ी है। तो जब आप एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव करना चाहें तो वहां पर आप यूज करेंगे कंजंक्शन therefore. One more example. I told her to leave for I was tired. आपने उसे जाने के लिए कहा, क्यों, क्योंकि आप थके हुए थे। तो एक स्टेटमेंट क्या थी, आप बहुत थके थे इसीलिए आपने उसे जाने के लिए कहा। सो आप यूज करेंगे कंजंक्शन for. आज हमने सीखी कम्युलेटिव कंजंक्शंस और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में। और तब तक आप इन कंजंक्शंस को अपनी राइटिंग स्किल का टूल बनाइए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए और इसमें परफेक्शन हासिल कीजिए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।